Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kotilya Study Zone. आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि आज का चैप्टर भी हमारा लेंथी होने वाला है क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिनको समझाने के लिए आपको समझने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन ये इसमें से मोस्टली चीज़ें हम पहले वाले चैप्टर्स में जब हमने मानसून वाला चैप्टर किया था उसमें हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वो चैप्टर अच्छे से देख चुके हैं तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लाइमेट है और इसके अंदर हम बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। देखिए क्लाइमेट होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि क्लाइमेट क्या होता है कि जब भी लंबे टाइम तक यानी कई सालों तक किसी भी वेदर की कोई कंडीशन लगातार बनी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो एक तरीके से ये जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदर क्या होता है, जैसे डे टू डे टाइम में डे टू डे और आवर टू आवर जो भी मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी हमारे दिन और रात के टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा इन चीज़ों में जब भी कोई भी चेंज आता है डे टू डे के टाइम पे या आवर टू आवर में कोई भी वेरिएशन अगर आता है तो उसको वेदर बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल लंबे टाइम के लिए, अगर कोई चीज़ जो है कंटिन्यूसली कई सालों तक चल रही है कोई क्लाइमेट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्लाइमेट कहलाता है। तो देखिए बात करते हैं हम। देखिए जैसे क्लाइमेट के बारे में हम देखा कि सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन का सम टोटल है वेरिएशन ओवर द लार्ज एरिया, मतलब किसी एरिया के ऊपर लंबे टाइम तक किसी भी वेदर की कंडीशन बनी रहती है, यानी मोस्टली अगर हम बात करें 30 ईयर्स, कम से कम 30 ईयर्स तक, तो देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि वेदर की बात की थी, वेदर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी हमारे जो भी हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, जैसे अगर हम बात करें कि सुबह रेन नहीं हो रही है लेकिन रात के टाइम पर रेन होना शुरू हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से वेदर कहलाता है। यानी डे टू डे के टाइम के डे टू डे के अंदर जो भी हमारा चेंज आ रहा है उसको हम काउंट कर रहे हैं। तो देखिए वेदर और जो क्लाइमेट है वो मेनली कुछ एलिमेंट होते हैं जिससे वो प्रभावित होता है। देखिए एक बात करते हैं टेम्परेचर, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये चीज़ें हैं जो हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। देखिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो मानसून टाइम है। इसको हम पहले वाले लेसन्स में भी कंप्लीट जो अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए मानसून जो वर्ड है वो मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, सीजन होता है। तो मानसून एक तरीके से क्या है, सीजनल रिवर्शन है, यानी विंड की डायरेक्शन में एक तरीके का रिवर्सल चेंज है जिसकी वजह से सीजन के अंदर चेंज आ जाता है, तो उसको हम मानसून बोलते हैं। मानसून जो है अगर हम बात करें कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको मानसून टाइप का क्यों बोलते हैं हम, तो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। देखिए अगर किसी भी हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर टेम्परेचर की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलती है। देखिए अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की, जो हमारा थार डेजर्ट वाला एरिया है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ के अगर डे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखिए 50 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए ये कितना ज़्यादा हाई है कि इसके अंदर जो है सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लंबे टाइम तक। और अगर रात की बात करें तो रात को ये 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम तक चला जाता है। तो देखिए मतलब रात की बात करें तो रात को जो टेम्परेचर कम होता है और उसकी वजह से रातें काफ़ी ठंडी होती है लेकिन दिन काफ़ी गर्म होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम केरला का जो कोस्टल इलाका है उसकी और अंडमान निकोबार की, तो देखिए वहाँ पर जो है टेम्परेचर के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सी का इफेक्ट जो है उस टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। तो अब देखिए क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए मेनली किन पर डिपेंड करता है, तो इसके मेजर जो है 6 कंट्रोलिंग फैक्टर हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड, उसके बाद अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है, ओशियन करंट्स और इसके साथ साथ रिलीफ फीचर्स। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। देखिए लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया कि अगर आप इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सन की जो मूवमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, यानी सन जो है यहीं पर इन दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है। तो इसलिए सन की लाइट भी जो है यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगी। अगर इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी बजाय कि ऊपर वाले एरिया में। ऊपर में देखिए पोलर एरिया में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बिल्कुल सन की लाइट जो है इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है।
तो बात हुई लैटिट्यूड की कि किस तरीके से लैटिट्यूड जो है वो हमारे टेम्परेचर को यानी एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करते हो। तो देखिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, यहाँ का क्लाइमेट जो है कोल्ड रहता है। अब देखिए काफ़ी लंबे टाइम तक ये सिचुएशन बनी है, 30 सालों से भी ज़्यादा तक ये सिचुएशन बनी रही है, इसलिए वहाँ के क्लाइमेट को कोल्ड क्लाइमेट बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का कितना वार्म क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर सन की मूवमेंट इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में होती है, इसलिए ट्रॉपिकल एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट माना जाता है। तो देखिए इसकी वजह से देखिए ये बात हुई है कि एयर टेम्परेचर जो है वो जनरली डिक्रीज होता है, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ तो जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, यहाँ पर इंक्रीज है टेम्परेचर, जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा और यहाँ पर जाके बिल्कुल ही कम हो जाएगा। बात करते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। देखिए जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, किसी पहाड़ पर जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं ज़्यादा हाइट पर अगर होते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ वगैरह जम जाती है। तो आप जैसे जैसे माउंटेन पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर कम लगेगा, यानी वहाँ पर आपको गर्मी कम लगेगी। जैसे जैसे माउंटेन पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो रही है, जो एयर होती है वो कम डेंस होती है, बहुत कम एयर होती है, और वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। तो हिल जो एरिया है वो समर के टाइम पर क्या होते हैं, कूल होते हैं, ठंडे होते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर ऑफ विंड के बारे में। देखिए प्रेशर भी डिपेंड करता है। प्रेशर भी कैसे डिपेंड करता है, वो भी लैटिट्यूड के हिसाब से और अल्टीट्यूड के हिसाब से। मतलब जैसे जैसे ये लैटिट्यूड हमारे 0 डिग्री और 23 डिग्री इसके हिसाब से अलग होता है, और जो हमारे ये अल्टीट्यूड है उसके हिसाब से अलग होता है। तो देखिए जहाँ पर ज़्यादा एयर होगी, जहाँ पर ज़्यादा एयर होगी, ठंडी एयर होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा एयर होगी तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी ना, ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो देखिए वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर माउंटेन पर चले जाते हैं, बताया ना, यहाँ पर एयर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। एयर हल्की होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि एयर कम है तो एयर का प्रेशर नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बात करें जो ये पोलर वाला रीजन होता है, पोलर वाले रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कम होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होती है, एयर काफ़ी ठंडी होती है, एयर ठंडी होती है, वो नीचे की तरफ बैठती है, और नीचे की तरफ बैठती है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। ऐसे ही बात करें इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, इक्वेटर के ऊपर सन की लाइट की वजह से क्या होगी, एयर जो है गर्म हो जाएगी, और एयर गर्म होगी तो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो आपके ऊपर एयर का प्रेशर कम लगेगा, तो इसलिए वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इक्वेटर पर प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी जो है लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के हिसाब से वेरी करता है, और इसी की वजह से हमारा रेनफॉल पैटर्न भी जो है वो इफेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं सी से डिस्टेंस कितना है। देखिए अगर सी के पास, बिल्कुल सी के पास वाला एरिया है, तो वहाँ पर जो है ना तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना ही वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, ना ही वहाँ पर विंटर ना ही समर। वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट मीडियम रहेगा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट के अंदर चले जाएँ, कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ पर सी का इफेक्ट नहीं होता, सी का इफेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और समर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी। क्योंकि देखिए जो सी से आने वाली जो विंड्स है वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं। मॉइस्चर जब कैरी करेंगे तो यहाँ पर जो है रेनी सीजन जो है वो एक तरीके से रेनी सीजन पैदा कर देती है, यहाँ पर रेन होने लग जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, मॉडरेट इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हमने समझा कि यहाँ पर देखिए कंडीशन फॉर कॉन्टिनेंटली, कॉन्टिनेंटलिटी में देखिए क्या होता है कि वेरी हॉट क्या होता है, समर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है और विंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड। और ये क्या कर देता है, जो सी होता है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है जो कोस्टल एरिया होते हैं उनके अंदर। उसके बाद बात करते हैं ओशन करंट के बारे में। देखिए ओशन करंट क्या होते हैं, देखिए ओशन करंट जो है वो हमारे जो हमारा ओशन का वो जो वाटर होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। कंटिन्यूसली जब फ्लो करता है तो वो आपस में क्या होता है, वाटर मिक्स होता रहता है। जब वाटर आपस में मिक्स होता है तो कहीं पर ऐसा होगा कि वार्म करंट आपको मिलेगा और कहीं पर ऐसा होगा कि कोल्ड करंट जो आपको मिलेगा। तो वो जो है किसी एनवायरनमेंट को, किसी भी क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट करते हैं। तो देखिए जब हमारी जो विंड्स होती हैं वो जो हमारे वाटर से यानी सी से या ओशियन से लैंड की तरफ चलती है तो क्या होगा, वहाँ पर रेन होने की संभावना रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेंगी, क्योंकि विंड्स क्या है वो ओशियन के ऊपर से कैरी जा रही हैं, फॉलो कर रही हैं, और वो क्या करेंगे, अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेंगे और वो लैंड पर जाकर क्या कर देंगी, रेन कर देंगी। लेकिन अगर लैंड से सी की तरफ या ओशियन की तरफ कोई भी विंड्स आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, वो ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लैंड के ऊपर इतना मॉइस्चर नहीं है, नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेन्स वगैरह नहीं होंगी।
तो इस तरीके से जो ओशन करंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये जो है हमारी जो आने वाली विंड्स है उनको अफेक्ट करते हैं। अगर वो वार्म ओशियन करंट है, अगर मान लिया इस कोस्ट के, मान लिया यहाँ पर हमारी कोस्ट है, इधर हमारा सी है और इधर लैंड है, अगर यहाँ पर वार्म जो ओशियन करंट है तो क्या होगा, वो जो है एयर को हेल्प करेगा किस में, कि वो उसको क्या करे, एयर को जो है ये क्या कर देता है, इसके ऊपर से जो एयर फॉलो करती है उसको गर्म कर देता है। उसको जब गर्म करेगा तो ये अपने साथ मॉइस्चर को ज़्यादा कैरी कर पाएंगी। अगर मॉइस्चर को ज़्यादा कैरी करेंगी तो यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोल्ड करंट होगा तो कोल्ड करंट क्या करेगा, कोल्ड करंट जो है इतनी मात्रा में उसको मॉइस्चर कैरी नहीं करने देगा और उसकी वजह से उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ओशियन करंट है वो भी अफेक्ट करते हैं। बात करते हैं रिलीफ। रिलीफ मतलब जो हमारे हाई माउंटेन्स हैं, बैरियर हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन है, जो हिमालय माउंटेन है वो इंडिया के नॉर्थ में है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी पोलर रीजन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि विंटर्स के टाइम पर आपने क्या किया है कि वहाँ पर जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सर्दी हो जाती है विंटर के टाइम पर। तो वो सर्दी जो है वो मतलब वो उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर ये हिमालय जो रेंज है अगर यहाँ पर ना सिचुएटेड हो, तो वो क्या होंगी, वो सारी की सारी जो बर्फीली हवाएं हैं जो पोलर साइड से आ रही हैं, जो नॉर्थ पोल से आ रही हैं, वो क्या करेंगी, वो हमें और भी ज़्यादा वर्सली इफेक्ट कर सकती हैं। यानी यहाँ पर विंटर और भी ज़्यादा जो है कड़क हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये जो रिलीफ फीचर्स हैं वो इस चीज़ को यानी इस क्लाइमेट को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो जो साउथ वेस्ट मानसून होती है, यानी जो रेंस मानसून लेकर आती हैं, वो भी क्या करती हैं, जो ये माउंटेन्स होते हैं, जो हिमालयन माउंटेन है, वो क्या करते हैं, इन विंड्स को रोक लेते हैं, यानी इनको आगे की तरफ नहीं जाने देते। जब इन विंड्स को यहीं पर रोक लेंगे तो पूरी की पूरी जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, इसी एरिया के अंदर हो जाता है और बाकी आगे के लिए कोई भी रेन नहीं बचती है। तो इस तरीके से ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इन सब के बारे में, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में देखा। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो है इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती हैं। अभी सिर्फ हमने जनरली देखा कि लैटिट्यूड किस तरीके से जो है हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, अल्टीट्यूड किस तरीके से इफेक्ट करता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इन सब चीज़ों से कैसे जो है अफेक्टेड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैटिट्यूड के बारे में। हमने देखा कि जो इंडिया है वो किसके अंदर लाई करता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के जो है बिल्कुल बीच बीच से पास करती है, इंडिया के बीचों बीच से पास करती है। तो देखिए हमारा इंडिया जो है, ये हिस्सा जो हमारे इंडिया का वो ट्रॉपिक जोन में पड़ता है और ये वाला जो है सब ट्रॉपिक जोन में पड़ता है। सब ट्रॉपिक जोन मतलब जो टेम्परेट और ट्रॉपिक के बीच में है, जो टेम्परेट और ट्रॉपिक के बीच में है उसको हम सब ट्रॉपिक बोलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा इंडिया जो है इसके बीच में पड़ता है। अब ये देखिए कि जो हाफ, ये देखिए हाफ ऑफ कंट्री जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की पड़ता है और बाकी जो है साउथ में पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सब ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। तो इस तरीके से हमारे जो कंट्री के अंदर दो तरह की क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती है, एक ट्रॉपिकल और दूसरा सब ट्रॉपिकल। उसके बाद बात करते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। तो देखिए हिमालय जो है, माउंटेन्स जो है वहाँ वो कितनी हाइट तक है, वो लगभग उनकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर तक है। तो एवरेज हाइट 6000 मीटर तक है। तो कुछ कोस्टल एरिया हैं वो क्या है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लगभग वो सिर्फ सी से 30 मीटर्स तक ही ऊपर होंगे। देखिए अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स कम से कम जो है सी लेवल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन हम बात करें जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया तो बिल्कुल सी के साथ लगता एरिया, वो सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जो हिमालयन है वो मैंने बताया कि कोल्ड विंड्स को रोकता है, जो सेंट्रल एशिया से आती है, मतलब जो सेंट्रल एशिया से मतलब ऊपर वाले जो पोलर रीजन है उधर से आती हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने से इनको रोक देता है। और उसकी वजह से हमारी जो है विंटर जो है वो माइल्डर रहती है, मतलब माइल्ड रहती है, मध्यम रहती हैं, ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रेशर विंड के बारे में। जो प्रेशर और विंड, उनका क्या इफेक्ट होता है। मैंने बताया था कि प्रेशर किस तरीके से लैटिट्यूड और जो हमारा अल्टीट्यूड होता है और लैटिट्यूड होता है उनकी वजह से कैसे इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से इंडिया के ऊपर भी जो है प्रेशर और विंड का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए कुछ एक जो ये हमारी विंड्स होती हैं, ये इनके अंदर क्या 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 कंडीशन हो सकती हैं। प्रेशर और सरफेस विंड्स कैसी हैं, अपर एयर सर्कुलेशन कैसा है, मतलब नीचे वाली एयर है और उसके ऊपर में एयर का सर्कुलेशन कैसा है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये जो मेडिटेरेनियन से मतलब विंड्स आती हैं, जो वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, वो किस तरीके से हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया जो है किस रीजन के अंदर लाई रखता है कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। अब ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, देखिए ये भी शायद मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में कराया, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में, इस मैप को आपने बिठा लेना है। ये देखिए हमारा क्या है, इक्वेटर है,
इसको आप इक्वेटर डिनोट करते हैं 0 डिग्री से। ये जो है हमारा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये बात करते हैं हम 23.5 डिग्री साउथ है। उसके बाद ये देखिए, ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री हमारा नॉर्थ हो जाएगा। और ऐसे ही 66.5 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, और ये हमारा साउथ पोल 90 डिग्री पे हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा क्या है, ये इक्वेटर है। देखिए यहाँ पे ITCTZ बनता है। ITCTZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये बनता है, ये हमारा कितने बनता है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, इसके बीच में बनता है। ये क्या होता है, ये कन्वर्जेंस जोन कौन सा होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी ईस्टर्ली होती है, देखिए ईस्ट की तरफ से, एक तरीके से ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है उसकी तरफ से आ रही है। ये ट्रेड विंड्स होती हैं, ईस्टर्ली होती है, इस तरीके से फॉलो करती हैं। इस मैप को अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ईस्टर्ली विंड है, जिनके बारे में अभी हमने यहाँ पे बात की थी, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, यही हमारे इंडिया के अंदर फॉलो करती है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है यहाँ पर लाई करता है। तो देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके बीच बीच में से यहाँ से पास करती है। तो इस तरीके से देखिए, ये वाला जो रीजन है, इंडिया किस रीजन के अंदर लाई करता है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड फॉलो करती है। और यहाँ देखिए, हिमालयन जो माउंटेन्स है वो यहाँ पर है, जो यहाँ से पोलर साइड से ये आने वाली जो विंड्स है, ठंडी जो विंड्स हैं, उनको जो है रोकता है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर, इस एरिया के अंदर जो भी विंटर पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाला रीजन है ITCTZ वाला, यहाँ पर क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसा प्रेशर जो है वो डेवलप होगा, देखिए यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ उठेगी, एयर ऊपर की तरफ उठ के हल्की हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर का प्रेशर रहेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ की, ये वाला जो एरिया है, देखिए यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि हमारी विंड्स जो है मोस्टली कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो देखिए, ये वाला जो हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा जो है गर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है सन की रेज इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती। तो इस वजह से यहाँ पर कैसा जोन होता है, हाई प्रेशर जोन होता है। और हाई, आपको पता ही है कि जो विंड्स होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलती है। तो इसी तरीके से सेम इसी रीजन के अंदर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हाई प्रेशर, और इस वजह से ये जो है इस तरीके से चलती है। अब यहाँ की बात करें तो देखिए, यहाँ से भी क्या होगा, जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ इस तरीके से चलेंगी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये वेस्टर्लीज हो जाएंगी। ये देखिए, वेस्ट की डायरेक्शन से है, इस तरीके से। इनका बस थोड़ा सा ये झुकाव हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ घूमती रहती है, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हमारी ये विंड्स होती हैं, ये थोड़ा सा ये अपनी डायरेक्शन से इस तरीके से डाइवर्ट हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन करती रहती है, और उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्या हो जाती हैं, ये जो विंड्स होती हैं नॉर्थ में, ये देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होता है ना, इसमें राइट की तरफ टर्न कर जाती है नॉर्थ। ये देखिए, ये राइट की तरफ टर्न कर गई हैं। अगर आप, ये विंड्स इस तरफ से आ रही हैं तो देखिए ये राइट की तरफ टर्न कर जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो है ये किस तरफ कर जाती हैं, ये लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, अगर आप यहाँ से, ये विंड्स जो यहाँ से चलना हुई है, देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ जो है टर्न कर जाती हैं। ये ऐसे चलना शुरू हुई, ऐसे चलते चलते इन्होंने कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या किया, इस तरफ टर्न कर लिया, तो ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर गई। ये इस तरफ जो है, ये इस तरफ की तरफ मूव कर रही थी, ये देखिए नीचे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकदम से इस तरफ टर्न कर लिया। तो ये किस वजह से टर्न करती हैं, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न करती हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि ये टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी यूज़ होने वाली है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ टर्न कर जाती हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ पर टर्न कर जाती हैं, ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाती है। और इसके बाद देखिए, ये भी हमारी क्या, ये वेस्टर्ली विंड हो जाएगी। उसके बाद फिर ये देखिए, ये पोलर ईस्टर्ली हो जाएंगी इस तरीके से। और यहाँ पर भी एक जोन बनेगा, यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा।
क्योंकि विंड्स जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहाँ पे मैंने बताया था आपको हाई प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर पोलर पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्योंकि देखिए पोलर पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसकी वजह से जो ठंडी एयर होती है वो सिंक करती है, नीचे की तरफ बैठती है। जब नीचे की तरफ बैठेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जब हवा नीचे की तरफ बैठेगी तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी विंड्स क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। यहाँ पर भी ये विंड्स जो है इस तरीके से वेस्टर्ली, हाई प्रेशर से ये इस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ से ऐसे मूव करेंगे। और यहाँ से ये ऐसे ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। तो इनकी विंड की डायरेक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसको मैप को जो आप अपने कॉपी वगैरह में जो है नोट कर लीजिए या इसको बना लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़ होने वाला है। ये कई जगह पर ये मानसून का जब पैटर्न आप समझेंगे तो उस टाइम पर भी आपका यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इंडिया जो है मोस्टली उसके अंदर कौन सी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ये ईस्टर्ली विंड जो है इंडिया के अंदर ये फॉलो करती है मोस्टली। और जो विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द, ये कहाँ से जनरेट होती हैं, ये देखिए ये जो सब ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है हाई प्रेशर बेल्ट वाला, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है और ये देखिए इस तरफ गई है। तो दे ब्लो साउथ एंड गेट डिफ्लेक्टेड, ये देखिए वही चीज़ बताई गई है। जैसे कि जैसे की तरफ वो साउथ की तरफ बढ़ती है, ये देखिए ये साउथ की तरफ बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा कि ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या करती है, इक्वेटर जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है वहाँ पर क्या करती है, ये मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है, थोड़ा राइट की तरफ मोड़ ले लेती है। देखिए राइट की तरफ, इस तरफ राइट की तरफ मुड़ जाती है। और कैन कैरी लिटिल मॉइस्चर, ओनली लिटिल मॉइस्चर ही कैरी करेंगी, क्योंकि ये कहाँ से, लैंड से फॉलो कर रही हैं। अब देखिए जो इंडिया है, इंडिया के अंदर से इस तरफ से फॉलो करेंगी, लैंड के ऊपर से आ रही हैं। ये देखिए यहाँ से लैंड के ऊपर से आ रही है, लैंड के ऊपर से आएंगी तो इनके अंदर मॉइस्चर होगा नहीं, मॉइस्चर नहीं होगा तो ये जो है रेन नहीं करेंगी, तो वहाँ पर बिल्कुल भी रेन नहीं होगी। देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक तरीके से अपरेंट फोर्स है जो कि क्या करती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से काम करती है। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये इसके अंदर जो विंड्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया कि राइट की तरफ इन नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसको जो है फेरल लॉ भी बोलते हैं। इसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, फेरल लॉ। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो कोरियोलिस फोर्स होती है उसकी वजह से जो नदर्न डायरेक्शन से जो विंड आ रही होती है वो अपने राइट की तरफ टर्न कर जाती है, और इसके साथ साथ जो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड आ रही है वो हमारी लेफ्ट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। और इस लो को ही हम क्या बोल देंगे, जो ये विंड्स का डिफ्लेक्शन करना है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, उनको हम फेरल लो बोलते हैं। तो देखिए प्रेशर और विंड की कंडीशन जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया जो हमारा ट्रॉपिक के अंदर भी लाई करता है और सब ट्रॉपिक के अंदर भी लाई करता है। तो देखिए विंटर के टाइम पर क्या होता है कि जो विंटर के टाइम पर जो हिमालय के नॉर्थ में, हिमालय का जो नॉर्थन पार्ट है, देखिए ये हिमालय हमारा नीचे हमारा इंडिया है और ये नॉर्थ वाला पार्ट है। जो इसके नॉर्थ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जो पोलर रीजन से ठंडी ठंडी जो विंड्स आ रही हैं वो क्या करेंगी, वो नीचे की तरफ सिंक करेंगी। क्योंकि ठंडी विंड्स क्या होती है, सिंक करती है, नीचे की तरफ बैठती है, वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। क्योंकि ठंडी विंड्स होती हैं जो वो नीचे ऊपर की तरफ जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जो है जोन क्रिएट हो जाएगा। और इसकी वजह से और जो समर होता है, समर में बिल्कुल अपोजिट होता है। समर के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि प्लेट्यू होता है, कौन सा, जो हमने तिब्बत प्लेट्यू देखा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर समर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, ये बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, सन की लाइट की वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से एयर जो है ऊपर की तरफ उठेगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो प्रेशर हो जाएगा। और इसकी वजह से जो है विंड का कंप्लीट जो है क्या हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है समर के अंदर। यानी विंड्स हमारी जो है, देखिए एक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विंड्स का रिवर्सल हो जाएगा। अब यहाँ से हाई प्रेशर की तरफ क्या करेगी विंड, यहाँ से हाई प्रेशर की तरफ इस तरफ जाएगी जहाँ पर या आगे की तरफ जाएगी जहाँ पर लो प्रेशर होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि विंड्स जो है कहीं और से आकर इस डायरेक्शन में आएंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो विंड्स का कंप्लीट जो है रिवर्सल हो जाता है। तो एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर एरिया ओवर सदर्न इंडियन ओशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाई प्रेशर बन जाता है इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉस द इक्वेटर, टर्न्स नॉर्थ टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए समर के अंदर जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर क्या होगा, समर के अंदर
ये देखिए लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि समर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो सन होता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर जो है साइन करेगा। तो यहाँ पर इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और हमें पता है कि जो विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कहाँ पर ट्रैवल करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हमने देखा ओशियन के ऊपर, ओशियन के ऊपर इतनी ज़्यादा क्या नहीं होगी, इतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी, क्योंकि पानी हमारा देर से गर्म होता है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, जो हाई प्रेशर होगा, और एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और जब जो है हमारी विंड्स जो है वो क्या करती है, यहाँ से जब वाटर के ऊपर से मूव करेंगी तो वो क्या करेंगी, मॉइस्चर कैरी करेंगे। और जब मॉइस्चर कैरी करेंगे तो वो क्या करेंगी, फिर यहाँ इस एरिया के अंदर जब जाएंगे तो वो क्या करेंगी, यहाँ पर इंडिया के अंदर बारिश कर देती हैं, यानी यहाँ पर रेन कर देती हैं। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, इन्हीं को हम मानसून बोलते हैं। तो मानसून वाले चैप्टर में हमने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है कि किस तरीके से मानसून जो है वो हमारे इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो देखिए ये जो विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वार्म ओशन के ऊपर से मतलब क्रॉस करती हैं, और उसकी वजह से मॉइस्चर गैदर करती हैं और जाकर के मेनलैंड इंडिया के अंदर बारिश कर देती है। जो अपर सर्कुलेशन होता है, देखिए जो हमारे इंडिया के अंदर जो एयर नीचे की तरफ फॉलो कर रही होती है उसमें हमने बात की तो वो सदर्न जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अपर सर्कुलेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा हाइट पर या 12 किलोमीटर तक की हाइट पर आप लगा लीजिए, वहाँ पर जो है वेस्टर्ली फ्लो करती रहती है ऊपर वाली जो एयर सर्कुलेशन होता है उसके अंदर। तो वहाँ पर क्या फॉलो करती है, वहाँ पर जो है वेस्टर्ली फॉलो करती है, इनको जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। ये किस एरिया के अंदर, ये 27 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर करती है, यानी मतलब ये सब ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है यहाँ पर ये करती है, जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर ये इस तरीके से ऊपरली डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करती रहती है, वेस्टर्ली इनफ्लो, क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्ली फॉलो करती है हमारी। तो देखिए ये जेट स्ट्रीम की हमने बात की थी, जेट स्ट्रीम क्या करती है, हमारे जो माउंटेन के साउथ में फॉलो करती है ऑल द ईयर, पूरे के पूरे ईयर जो है ये हमारे हिमालय के ऊपर से, हिमालय के साउथ में जो है फॉलो करती है, एक्सेप्ट द समर, समर को छोड़ के, सिर्फ समर को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे टाइम पर ये क्या करती है, हमारे हिमालय, हिमालय जो है ये इसके साउथ में, मतलब जो नॉर्थ वाला इंडिया है उसके ऊपर जो है ये फॉलो करती रहती है, सिर्फ समर को छोड़ के, क्योंकि समर में क्या हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से साउथ वेस्ट जो मानसून होती है वो इसके अंदर एंटर करती है। तो उस टाइम पे इनकी एब्सेंस हो जाती है और ये जो अपनी डायरेक्शन बदल करके जो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है, जो वेस्टर्ली होती हैं। तो वेस्टर्ली साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस होती है इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, वो क्या करती हैं, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये देखिए ये हमारी जो है मोस्टली विंटर के टाइम पर अफेक्ट करती हैं, किसको, जो हमारा नदर्न इंडिया है। आपने देखा होगा नदर्न इंडिया के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो इनकी वजह से पड़ती है, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है। अब देखिए ये होता है क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, देखिए जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है ना, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है वो हमारा किस रीजन के अंदर पाया जाता है, वो हमारा जो है यूरोप वाला जो रीजन है उसके अंदर पाया जाता है। देखिए वहाँ से जो विंड्स आती है वो क्या करती है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो है नदर्न इंडिया के अंदर क्या होता है कि विंटर के टाइम पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है कभी कभी। तो वो क्या करती है कि वहाँ से जितना भी मॉइस्चर वगैरह कैरी करके लेके आती हैं, तो वो जब अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लेके आती हैं तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसके अंदर आकर क्या कर देती है, वो अपना जो भी रेनफॉल वगैरह है वो वहाँ पर कर देती है। तो इसको ही हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं, यानी उन्हीं की वजह से हमारा जो इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा और नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो उसका क्लाइमेट जो है इफेक्ट होता है। तो देखिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, वो यूजुअली जो है इसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो ये वेस्टर्ली फ्लो होता है उसकी वजह से। ये मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर से उठता है और वहाँ से ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है और यहाँ पर जो है इस टाइम पर क्या कर देती है, बारिश कर देती है। तो देखिए जो साइक्लोन वगैरह होते हैं ना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मेनली कब आते हैं, जब तो मानसून होता है या अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर ये मेनली आते हैं। और ये जो है मेनली किन वजह से आते हैं, जो ईस्टर्ली इंडिया के अंदर फॉलो करती हैं उनकी वजह से आते हैं, जो ईस्टर्ली ये इस तरीके से फॉलो करती हैं उनकी वजह से आते हैं। देखिए बात करते हैं इंडियन मॉनसून के बारे में थोड़ा और डिटेल से, अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया लेकिन अगर थोड़े और डिटेल में अगर हम जाए तो इसको हम एक मैप की सहायता से देखेंगे, क्योंकि इससे आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये हमारा जो है इंडिया है, इसको मैं आपको मैप की सहायता से मैं बताना चाहूँगी, पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा जो है हिमालयन माउंटेन है यहाँ पर, तो इधर से जितनी भी कोल्ड विंड्स आती हैं ये हमारा यही जो हिमालय है वो इनको वहीं पर रोक देता है। तो देखिए ये विंटर के टाइम की बात है, जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन के टाइम पर जब ये विंड्स ऊपर से आती हैं तो ये क्या होता है,
यानी जो हमारी ये वेस्टर्ली चल रही होती हैं वो क्या करती है, यहीं पर जो है हिमालय इसको यहीं पर रोक देता है। लेकिन अगर हम समर की बात करें, समर के टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, मतलब जो सन है हमारा, सन यहाँ पर आ जाता है, सन की मूवमेंट यहाँ पर होती है, तो सन की वजह से यहाँ पर क्या पड़ती है, डायरेक्ट हीट पड़ती है। और जब ये डायरेक्ट हीट पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ की हवा हल्की हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, और वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा। जब वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और विंड्स जो विंड्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक चलती हैं। अब देखिए सन की मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, अब देखिए यहाँ पर नहीं है सन की मूवमेंट, जो सन की रेज है यहाँ पर कम पड़ रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एयर कैसी होगी, यहाँ पर एयर जो है वो कोल्ड होगी, ठंडी होगी, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। तो इसलिए जो है यहाँ की अगर हम बात करें, इस एरिया के अंदर बात करें, तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी ईस्टर्ली चल रही होती हैं, ये देखिए ये ट्रेड विंड्स जो इस तरीके से आ रही होती हैं, इस तरीके से फॉलो करती हैं, और यहाँ की विंड्स जो है इस तरीके से फॉलो करती हैं, ये ऐसे। तो देखिए जब ये क्या करती हैं कि जब हमें पता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ऐसे ही जो हमारे इंडिया के ऊपर यहाँ पर इस पार्ट के अंदर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखिए डायरेक्ट जो है सन की रेज इसी के ऊपर तो आ रही हैं, जब यहाँ पर सन की रेज आएंगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगी। यानी आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उधर। तो इस तरीके से ये क्या होता है, जब एक एक चीज़ और आप देखिए कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ITCTZ होता है, ITCZ ये होता है, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक लाई करता है इसमें। लेकिन जैसे जैसे अर्थ सन की मूवमेंट होती जाती है ये भी शिफ्ट करता रहता है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उसकी वजह से ये शिफ्ट कर लेता है, और ये शिफ्ट करके कहाँ पर आ जाता है, ये जो गंगा के प्लेन्स है यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट जो है इस तरीके से हो जाती है, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। और इसके शिफ्ट करने की वजह से कि क्या होता है कि ये जो विंड्स होती है ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, यानी जो ये विंड्स होती है यहाँ को इनको यहाँ पर कन्वर्ज होना होता है, यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं ये, लेकिन इस ITCTZ के यहाँ पर मूवमेंट करने की वजह से, वो किसकी वजह से मूवमेंट की, क्योंकि सन की जो है मूवमेंट यहाँ पर चलेगी, उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हीट वाला जो है एरिया पैदा हो चुका है, यहाँ पर मतलब उत्पन्न हो चुका है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ये जो ईस्टर्लीज हैं वो क्या करती हैं, इसको इस सी को क्रॉस कर लेती है, मतलब इस इक्वेटर को क्रॉस कर लेती है। यहाँ पर तो इनको कन्वर्ज होना होता है, लेकिन जब इक्वेटर की मूवमेंट यानी इस ITCTZ की मूवमेंट जब यहाँ पर हो जाती है, जो गंगा के प्लेन्स है उन पर हो जाती है, तो ये विंड्स भी क्या करती हैं, ये इस तरीके से अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर लेती हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। अब देखिए विंड्स उसी तरफ चलती हैं जहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अब देखिए हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, इनका हाई प्रेशर है, तो ये क्या करती हैं, विंड इस तरीके से मुड़ जाती हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर लो प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये विंड्स जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो इसलिए जो है विंड जो ये इस डायरेक्शन की तरफ जो है अट्रैक्ट होती हैं, यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो इसकी वजह से ये क्या करती है, ये विंड्स यहाँ पर जब इसको क्रॉस करती हैं तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगती है, क्योंकि एकदम से ठंडी जगह से आई, तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे इस एरिया के अंदर एंटर करेंगी तो वहाँ पर सन की लाइट भी ज़्यादा होगी। जब सन की लाइट ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये जो है एयर यहाँ से गर्म वाटर के ऊपर से क्या करेंगी, मॉइस्चर कैरी करेंगे, और जब मॉइस्चर कैरी करेंगी तो क्या तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर कैरी करेंगी तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इंडिया के यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर क्या करती हैं ये, इनसे टकरा कर क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर मानसून आता है। ये देखिए 1 जून को कहाँ पर, केरला की कोस्ट पर जो है मानसून, उसके बाद 5 जून तक ये देखिए एक जो ब्रांच है इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, और इस तरफ जो है नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है इसके अंदर बारिश करती है। उसके बाद देखिए आगे 10 जून को आगे इतर बढ़ती है, और 15 जून को आगे 1 जुलाई को ये देखिए नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। तो 1 जुलाई तक पूरे इंडिया के अंदर जो है ये एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, मॉनसून सीजन होता है, यानी हमारे इंडिया के अंदर जो है बारिश होती है, जो कि मेनली किस मंथ में होती है, जून से लेकर सितंबर मंथ तक ये लगभग होती रहती है। तो ये पूरा का पूरा हमने जो है मॉनसून का कंसेप्ट देखा, तो वो इस तरीके से होती है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ की एयर ठंडी रहती है, और उसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट रहता है। लेकिन यहाँ पर सन की मूवमेंट होती है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा तो ये जो हाई प्रेशर वाली विंड्स हैं वो क्या करेंगी, उसकी तरफ लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी तो ये इस
इक्वेटर को क्रॉस कर जाएंगी। जब इक्वेटर को क्रॉस कर जाएंगी तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी और इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो मॉनसून टाइप का पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ जो है आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो है मॉनसून आती है। ये देखिए ITCTZ की जैसे मैंने अब बात की थी, ये देखिए ये जो इक्वेटोरियल वाला जो रीजन है, इक्वेटर वाला जो रीजन है, ये देखिए ITCTZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये। लेकिन जैसे जैसे सन की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है, जब समर का सीजन आता है सन की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है, ये देखिए ये जो हमारा इंडिया है इसके यहाँ पर देखिए ये गंगा वाले प्लेन्स है, इसके ऊपर इसकी मूवमेंट हो जाती है। ये देखिए ये पूरा का पूरा, और ये देखिए जो ईस्टर्ली विंड है, ये देखिए इस तरीके से जो है ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये पहले सिर्फ यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो जाती थी, इनके साथ आकर कन्वर्ज हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये ट्रॉपिकल जोन जो है वो ऊपर की तरफ जो इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन है ITCZ, तो ये ऊपर की तरफ जैसे ही मूव किया तो ये भी क्या कर देंगे, ये भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ये जो विंड्स हैं, ईस्टर्ली विंड है, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेंगे और इंडिया के अंदर जो है वो बारिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है जो भी ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा यही है। आप इसको अब आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इंडिया के अंदर जो विंड्स चलते हैं उनको मॉनसून विंड्स बोलते हैं। मॉनसून जो शब्द है हमारा अरेबिक वर्ड से लिया गया है, और ये हमारी मॉनसून जो है मोस्टली एक्सपीरियंस की जाती है किसमें, ट्रॉपिकल एरिया में, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा हीटिंग की वजह से जो लैंड होता है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हीट हो जाती है, और जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, कूल रहता है। तो देखिए जो इंडिया का लैंड मास है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बजाय कि हाई प्रेशर किस पर रहता है, सी के ऊपर हाई प्रेशर रहता है। ये मैंने आपको बता दिया, सी के ऊपर हाई प्रेशर था और इंडिया के ऊपर क्या था, लो प्रेशर था। उसी की वजह से विंड जो है डिफ्लेक्ट होकर के इंडिया की तरफ ट्रैक्ट हुई। उसकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट ऑफ द पोजिशन, किसकी पोजिशन शिफ्ट हो जाता है, ITCTZ की। इन समर के टाइम पर ITCZ की पोजिशन जो है वो गंगा के प्लेन्स के ऊपर आ जाती है, और जो नॉर्मली कहाँ पर होती है, वैसे तो वो इक्वेटोरियल रीजन में होती है 5 डिग्री नॉर्थ, और मैंने आपको बता दिया 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ में होती है, लेकिन वो बाद में गंगा के प्लेन्स पर शिफ्ट कर जाती है, और जिसकी वजह से वो मॉनसून जो विंड्स होती हैं उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो देखिए जो विंड्स क्या करती है, वो हाई प्रेशर एरिया से क्या कर जाती है, जो कि ईस्ट मेडागास्कर के पास में होता है। मेडागास्कर वाला रीजन जहाँ पर मैंने हाई प्रेशर वाला रीजन आपको बना के दिखाया था, वही वाला रीजन है। तो वो क्या करती है, वो इंडियन ओशन के अंदर आ जाती है, और वो मतलब उसकी तरफ इंडिया के तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये भी बताया कि जो तिब्बत प्लेट्यू होता है वो हीट हो जाता है समर के टाइम पर, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एयर करंट्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो वहाँ पर एयर करंट्स भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल हो जाते हैं। वर्टिकल मतलब एयर जो है हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर जोन। इसी तरीके से बात करें कि जो मूवमेंट होता है वेस्टर्ली, जो वेस्टर्ली होती हैं, वेस्टर्ली जो फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि देखिए ITCTZ की मूवमेंट जो है ऊपर होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर वाली जो वेस्टर्ली है उनकी जो मूवमेंट है वो भी शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि जब ईस्टर्ली अपनी इस तरीके से डायरेक्शन को आगे की तरफ मूव कर जाती है, तो वेस्टर्ली भी जो है एक तरीके से वो मूव कर जाती है। वो किस तरफ मूव कर जाती है, वो नॉर्थ ऑफ हिमालय में चली जाती है। यानी जो पहले हिमालय के साउथ में, हिमालय जो रीजन था उसके साउथ में जो फॉलो कर रही थी, वो क्या कर जाती है, वो उसके नॉर्थ में फॉलो करने लग जाती है। यानी उसको जो मानसून को है वो अफेक्ट नहीं करती, उसके बाद वो अपना हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। और जबकि हमारा समर के टाइम पर क्या रहता है, समर के टाइम पर हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहती है। तो ईस्टर्ली हमने देख लिया, जो इस तरीके से आई थी वो हमारी ईस्टर्लीज थी, जो ये ऐसे मूव करके आई थी वो हमारी ईस्टर्लीज थी। और जो वेस्टर्ली ऊपर की तरफ यहाँ पर फॉलो करती रहती थी, वो जो है उन्होंने अपनी मूवमेंट चेंज कर ली है, क्योंकि हमारे जो ITCZ है उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। देखिए अब ये बात करते हैं कि ITCZ होता क्या है। ITCZ जो है एक तरीके का एक जो है ब्रॉड लो प्रेशर एरिया है। तो देखिए ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड के अंदर होता है। इसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली और साउथ ईस्ट से आने वाली जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में कन्वर्ज कर जाती हैं। यानी जो ईस्टर्लीज होती हैं इस तरीके से जो आपस में कन्वर्ज कर जाती हैं ये। और दिस कन्वर्जेंस ये कोई जो है ज़्यादातर मतलब इक्वेटर के उसमें पैरेलल नहीं होता, ये जो है नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट करता रहता है। किसकी वजह से, सन की मूवमेंट्स की वजह से। जैसे मैंने अभी बताया कि वो इंडिया के अंदर गंगा के प्लेन्स की तरफ क्या कर जाता था, शिफ्ट कर जाता था। और इसी तरीके से जब सदर्न के अंदर जब सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जाएगा, तो वो ITCZ जो है वो वहाँ पर भी मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा।
तो देखिए मेन वही चीज़ लिखी हुई है दोबारा से कि जो सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर वहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जबकि इंडियन के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर लो प्रेशर क्रिएट रहता है, जिसकी वजह से विंड जो है वो इस तरफ जो है मूव करती रहती है। एक और फिनोमिना जो है, अगर मैं आपको बात करना चाहूँ, देखिए एक फिनोमिना और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक चीज़ और हम यहाँ पर बात करें, सदर्न ओसिलेशन क्या होता है, सदर्न ओसिलेशन और अल नीनो, ये क्या होते हैं, ये दो टर्म हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए जो सदर्न ओसिलेशन है वो किस वजह से होता है। देखिए मानसून के टाइम पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इंडिया के अंदर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये विंड जो है डिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो हमारा डार्विन है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसकी वजह से हमें ना अपने मानसून इंडिया के अंदर जो मानसून आएगा ना, वो आएगा, उसकी जो है कैपेसिटी डिसाइड करते हैं कि वो जो है एबिलिटी डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा या ऐसा कुछ, मतलब इस तरीके से हम इस एरिया के प्रेशर की वजह से डिसाइड करते हैं। अब देखिए वो कैसे, देखिए जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसके इधर ईस्ट की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेरू कोस्ट है, जो हमारी साउथ अफ्रीका के अंदर जो पेरू पड़ता है उसकी कोस्ट है। तो उसके साथ अगर हम बात करें, जो करंट फॉलो करता है वो ओशियन करंट होता है, वो कोल्ड करंट होता है। देखिए अगर वो कोल्ड करंट है तो वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो वहाँ पर जब हाई प्रेशर होता है कोल्ड करंट की वजह से, वहाँ पर एयर जो है मोस्टली कोल्ड होती है और वो सिंक करती है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि विंड जो है इस एरिया से निकलकर दूसरे एरिया के अंदर जाती हैं, जैसे डार्विन की तरफ मूव करती है। अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो वो डार्विन की तरफ मूव करेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो, ये जो ओशियन वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, ये कई बार वार्म वाटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है, जो ओशियन का वाटर है वो सर्कुलेट करते करते इस पूरे वाटर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर कैसा करंट आ जाता है, वार्म वाटर हो जाता है। ये मोस्टली नहीं होता, ये रेयरली होता है, 2 से 5 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकता है, ये कभी कभी होता है। जब इस तरीके का जब चेंज होता है, जब इस तरीके का रिवर्स जो चेंज आता है इसके अंदर, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, इससे भी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, विंड्स को जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। तो देखिए जो विंड्स जो है इंडिया की तरफ जानी होती हैं, मतलब जिन विंड्स को इंडिया की तरफ इस तरीके से मूव करना चाहिए, वो जो है कुछ विंड्स जो है इस तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, और उसकी वजह से जो इंडिया के अंदर जो मानसून विंड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि अगर इन कुछ विंड्स जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट होने की बजाय इस तरफ हो जाए तो इंडिया के ऊपर जो है मानसून का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी उस साल जो है मानसून बहुत कम होगा, ड्रोट जैसी कंडीशन आ जाएगी, यानी वहाँ पर मानसून का इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से, तो इसलिए मोस्टली हम जो है डार्विन का जो प्रेशर है, अगर डार्विन जो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है उसका अगर हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो उससे जो हमारे कंट्री की जो भी साइंटिस्ट वगैरह, मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह है, वो हमारे इंडिया के अंदर जो भी मानसून आने वाली है उसको मेज़र कर सकते हैं कि इस साल जो है इंडिया के अंदर कम मानसून आएगी या ज़्यादा मानसून आएगी। वो यहाँ दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, मतलब जो टेम्परेचर एक जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, जो इंडिया के अंदर मानसून लेकर आ रहा है, उससे अगर अपोजिट, अगर टाइम का मतलब सीजन का रिवर्सल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मानसून इफेक्ट हो जाती है, उसको ही हम सदर्न ओसिलेशन यानी अल नीनो और सदर्न जो ओसिलेशन बोलते हैं। तो यही इसके द्वारा बताया गया है कि देखिए इन सर्टेन ईयर, कुछ ईयर्स में क्या होता है, रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है इन ईस्टर्न पैसिफिक वही पेरू वाली कोस्ट जो मैंने आपको बताई, पेरू वाली कोस्ट में क्या होता है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इन कंपैरिजन टू, जैसा कि इंडिया के ईस्टर्न ओशन में होता है। ईस्टर्न इंडियन ओशन मतलब जो डार्विन वाली जगह पर है वो ईस्टर्न ओशन, डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया वाली जगह है वो ईस्टर्न है। देखिए इंडियन ओशन है ना,
इंडियन ओशन का ईस्ट वाला पार्ट यही होगा ना जहाँ पर डार्विन है, और वेस्ट वाला जो अफ्रीका है वहाँ पर, और इंडिया यहाँ पर बीच में लाई करता है। तो देखिए ये ईस्ट वाला पार्ट जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ये क्या करता है, विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है। जब विंड को डिफ्लेक्ट कर देगा तो हमारे इंडिया के अंदर वो विंड जो है इतने अच्छे से असर नहीं कर पाएंगी जितना जो है वो इस एरिया के अंदर करेंगी। तो इसकी वजह से देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन, जिसकी वजह से इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं हम, सदर्न ओसिलेशन बोलते हैं, एसओ भी बोलते हैं। डिफरेंस इन प्रेशर इन ओवर तलहटी एंड डार्विन, ये देखिए डार्विन इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट इंटेंसिटी ऑफ द सीजन, यानी मॉनसून की इंटेंसिटी, यानी मॉनसून कितना आएगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो डार्विन और तलहटी के अंदर जो भी प्रेशर बना है उसकी सहायता से हम मॉनसून की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। देखिए अगर प्रेशर का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आता है, इनका प्रेशर का जो डिफरेंस है नेगेटिव आता है, इसका मतलब जो है हमारे यहाँ पर मॉनसून जो है काफ़ी लेट आएगी, अभी नहीं आएगी, ज़्यादा अच्छी मॉनसून नहीं होगी। और ये जो है फिनोमिना, ये फीचर किससे कनेक्ट है, ये अल नीनो से कनेक्ट है। इस फिनोमिना को अल नीनो बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वार्म ओशियन करंट जो है वो पेरू के अंदर जो है वार्म ओशियन करंट जगह ले लेता है, किसकी, कोल्ड ओशियन करंट की, जबकि वहाँ पर कोल्ड ओशियन करंट होना चाहिए, लेकिन वो किसकी जगह ले लेता है, वार्म ओशियन हो जाता है। उसकी वजह से ये कम से कम कितने साल में होता है, 2 से 5 ईयर के अंदर होता है, हर साल नहीं होता। इस तरीके का जो प्रेशर कंडीशन चेंज होता है उसको ही हम अल नीनो बोलते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, अल नीनो यानी ई एन, इसका ई एन ले लिया जाए और सदर्न ओसिलेशन का एस ओ ले लिया जाए तो इनको एनसो बोलते हैं। तो ये अल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहलाता है। तो देखिए अल नीनो नाम क्यों दिया गया है इसको, देखिए अल नीनो जो है एक तरीके की एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है, किसकी, ए वार्म ओशियन करंट अलोंग दी पेरू कोस्ट के साथ क्या हो जाता है, वार्म ओशियन करंट डेवलप हो जाता है इन प्लेस ऑफ कोल्ड की जगह पर, इसको ही हम अल नीनो नाम देते हैं। और ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, द चाइल्ड, जिसको चाइल्ड बोलते हैं, द चाइल्ड बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है बेबी क्रिस्ट भी बोलते हैं। और मेनली ये जो है किस में स्टार्ट होता है, ये सर्कुलेशन क्रिसमस के टाइम पर स्टार्ट होता है। और ये जो है जो अल नीनो है वो हमारे इंडिया के अंदर क्या करता है, मॉनसून को बैडली अफेक्ट करता है, यानी इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकते हैं। तो देखिए ये मॉनसून के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून आती है, ये मैंने फिगर की सहायता से आपको बताया था। देखिए मॉनसून जो है हमारे इंडिया के अंदर जून से लेकर सितंबर तक, ये देखिए अर्ली जून और मिड सितंबर तक रहती है, कम से कम 100 से लेकर 120 दिन तक रहती है। अब देखिए सडनली कभी कभी जो है सडनली और कंटिन्यूसली जो है काफ़ी दिनों तक बारिश होती रहती है, तो इसको ब्रस्ट ऑफ मॉनसून बोला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले मॉनसून जो है वो सदर्न टिप पर आती है, यानी जो केरला वाली कोस्ट है उस पर मैंने बताया सबसे पहले आती है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो हमारी अरेबियन ब्रांच ऊपर की तरफ चली जाती है, एक जो बे ऑफ बंगाल से नीचे की तरफ जाके चली जाती है। अब देखिए जो अरेबियन ब्रांच है वो सबसे पहले मुंबई में पहुंचती है और अबाउट 10 डेज 10 दिन के अंदर वहां पर पहुंचती है, और बे ऑफ बंगाल वाली वो क्या करती है, वो असम के अंदर जाती है, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है इस तरीके से डेवलप्ड होके एक हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में चली जाएगी, एक हमारे जो मुंबई वाला रीजन है इस तरीके से ये हमारे असम के अंदर चली जाएगी, ये मुंबई वाले रीजन के अंदर चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, विंड को अपनी तरफ गंगा प्लेन की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर हिमालय माउंटेन पाए जाते हैं, तो ये वाली जो विंड्स है इसको आगे नहीं जाने देते, इसको इस तरफ जो ये गंगा के प्लेन है उनकी तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया। मिड जून में जो अरेबियन सी ब्रांच है वो क्या करती है, वो सौराष्ट्र यानी गुजरात के पार्ट में पहुंच जाती है। देखिए मुंबई गई, फिर उसके बाद ये जो आगे की तरफ गुजरात की तरफ मूव कर जाती है। अरेबियन सी और ये वाली ब्रांच दोनों आपस में जाकर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, यानी ये आगे की तरफ बढ़ती है, ये आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ पर जाकर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है ये बारिश करते हैं। दिल्ली को जो रिसीव होती है वो जून के एंड के जून में जो है दिल्ली के पास में, दिल्ली जो हमारी है उसके पास में जाकर पहुँच जाती है। फिर फर्स्ट वीक में ये पहुँच जाएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान वाले राज्य में पहुँच जाएगी। मिड जुलाई तक ये हिमाचल प्रदेश के अंदर और दूसरी कंट्री के भाग तक चली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि वापस लौटता हुआ यानी विड्रॉल ऑफ मानसून क्या होगा, ये काफ़ी जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब मतलब एक बार मानसून का सीजन कंप्लीट हो जाता है तो ये वापस जो है मूव करना शुरू कर देता है। इसके अंदर जो है मतलब सन की मूवमेंट वो किसकी वजह से होगा, सन की मूवमेंट, यानी सन की मूवमेंट जो यहाँ पर हो रही थी वो क्या होता है, सन नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ITCZ की जो मूवमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो विंड्स जो है इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगी, जो हमारी ईस्टर्ली विंड्स थी ऊपर वाली विंड्स वो इस तरीके से मूव करना शुरू कर देंगी।
ओके, जब इस तरीके से मूव करेंगी तो वो लैंड के ऊपर से जो है नीचे की तरफ सी की तरफ मूव करेंगी। तो इसको भी मैं एक फिगर की सहायता से आपको दिखाऊंगी। रिवर्सल दिए, देखिए रिवर्सल किस तरीके से होगा। देखिए जो हमारा सन यहाँ पर जो साइन कर रहा था वो क्या करता है, धीरे धीरे फिर अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देता है और नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी वजह से ICZ की जो मूवमेंट है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। इस तरीके से ITCZ इसकी मूवमेंट जो है नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो विंड्स हैं जो हमारी ईस्टर्ली इस तरीके से फॉलो हो रही थी, देखिए इस तरीके से जो फॉलो हो रही थी वो ऐसे जो है मूव करना शुरू कर देती है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये वापस लौटता हुआ मानसून, इसको बोलते हैं वापस लौटता हुआ। और इस टाइम पे देखिए कि ये जो है लैंड से सी की तरफ आ रही है। जब ये लैंड से सी की तरफ आएंगी तो यहाँ पर उठाने के लिए कोई मॉइस्चर नहीं होगा, तो इनके अंदर जो है रेन नहीं होती। लेकिन सिर्फ ये वाली ब्रांच जो यहाँ से निकलेगी, ये देखिए यहाँ से जो ब्रांच निकलती है ये क्या करती है, देखिए यहाँ पर वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है, यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती है। और देखिए यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश करती है। और किस टाइम पर होती है, विंटर के टाइम पर, ये विंटर के टाइम पर होती है। तो देखिए जो ये हिमालय के अंदर जो वेस्टर्ली हमारी इस तरफ शिफ्ट कर गई थी, जो वेस्टर्ली थी वो इस तरफ शिफ्ट कर गई थी, अब वो इस तरफ आ जाती है, यानी इंडिया के इस पार्ट में जो है वेस्टर्ली आ जाती हैं। और इसकी वजह से वहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो है सर्दियों का टाइम कब होता है, नवंबर से लेकर जनवरी और फेब तक होता है। तो इस तरीके से 3 और 4 मंथ्स के लिए यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर ये हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जो है मॉनसून का बिल्कुल विड्रॉल हो जाता है। यहाँ पर ये 31 दिसंबर तक या जनवरी तक पूरा का पूरा यहाँ से विड्रॉ हो जाती है। तो देखिए बाय मिड अक्टूबर ये क्या हो जाती हैं, नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर उसके बाद सदर्न पार्ट में ये जो है थोड़ा जल्दी से रैपिडली मूव करती हैं और दिसंबर तक, बिल्कुल अर्ली दिसंबर तक ये पूरी कंट्री से गायब हो जाती हैं। अब देखिए आइलैंड जो कंट्री है, आइलैंड कंट्री जो हमारा लक्षद्वीप और अंडमान है, देखिए उनके अंदर जो मानसून है वो सबसे पहले उधर आती है। मानसून शावर सबसे पहले उधर होती है। ये कब होती है, जो हमारा अप्रैल का लास्ट वीक है और मई का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर सबसे पहले उधर हमारी मानसून जो है वो आती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए कहाँ कहाँ पर जो है जैसे हमारा जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। देखिए जो डार्क वाला पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल है, थोड़ा लाइट जैसे होता जाएगा वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगा। तो देखिए सबसे डार्क पार्ट आप यहाँ पर और मेघालय के इस हिस्से के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये वाले हिस्से के अंदर। फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये वेस्टर्न घाट है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो यहीं पर दिखेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है जो मानसून लेके आता है, ये यहाँ पर इस हिस्से के अंदर। और ये जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच थी जो इस तरीके से गई थी, वो यहाँ पर जो है बारिश करती है। और इस तरीके से आगे की तरफ जैसे जैसे मूव करती जाएगी, देखिए इनके अंदर से मॉइस्चर खत्म होता जाएगा। मॉइस्चर जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल बहुत कम होगा। तो ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाला एरिया है जहाँ पर रेनफॉल जो है कंपैरिजन इस इलाके के यहाँ पर कम होगा। और ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर इस एरिया के अंदर सिर्फ विंटर के टाइम पर बारिश होती है। अब देखिए यहाँ पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर इसलिए नहीं होगी क्योंकि वेस्टर्न घाट जो बीच में वेस्टर्न घाट आए हैं उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो रेन, यहाँ की जो विंड्स थी उनके अंदर से जो भी रेन थी वो पूरी की पूरी वहीं पर हो जाती है। और उसके बाद जो है उनके पास कोई भी मॉइस्चर कैरी नहीं होता, कोई भी मॉइस्चर नहीं बचता। इसलिए जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर जो है और ज़्यादा मॉइस्चर लेने के लिए वो वहाँ पर गुजरती है, जबकि वहाँ पर तो कोई भी वो रेनफॉल नहीं कर पाती बल्कि वहाँ से और ज़्यादा मॉइस्चर ले लेती है। इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मॉनसून जो है वो वापस लौटता है। तो वो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आज यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दो लाइक द वीडियो then please like and share, subscribe our channel and press the bell icon for the latest updation. Take care of yourself and God bless you.